चित्तौड़गढ़ किला, जौहर और आत्माओं की अमर गाथा। अरावली की कठोर पहाड़ियों के बीच जहां हवा भी इतिहास का बोझ उठाए बहती है, वहीं खड़ा है चित्तौड़गढ़ किला। पत्थरों का वो महासमुद्र जिसकी हर दीवार पर बलिदान की स्याही से लिखी गई गाथाएं आज भी चमकती हैं। ये किला केवल ईंट और चूने का ढांचा नहीं, ये स्त्रियों के जौहर की ज्वाला, योद्धाओं के केसरिया रक्त और उन आत्माओं की पुकार है जिन्होंने मृत्यु को भी अपमान समझा। सूर्य की पहली किरण जब विजय स्तंभ की छाया को किले की पथरीली जमीन पर बिछाती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। पक्षियों की चहचहाहट में भी कहीं न कहीं एक अनकही पीड़ा गूंजती है। वो पीड़ा जो रानी पद्मिनी की आंखों से बहकर इतिहास बन गई, वो गर्व जो राणा रतन सिंह के सीने में धड़कता रहा, और वो संकल्प जिसने हजारों नारियों को अग्नि की गोद में समर्पण के लिए प्रेरित किया। चित्तौड़ का नाम लेते ही जौहर शब्द अपने आप उभर आता है, एक ऐसा शब्द जो साहस और करुणा दोनों का चरम है। ये कथा आरंभ होती है उस समय से जब किले की दीवारें नई थीं, पर मर्यादा उतनी ही पुरानी जितनी स्वयं धरती। कहते हैं चित्तौड़ की नींव में केवल पत्थर नहीं, प्रतिज्ञाएं रखी गई थीं। हर पत्थर के साथ एक शपथ, सम्मान की रक्षा, स्वतंत्रता की पूजा और मृत्यु से भी ऊंचा स्वाभिमान। जैसे जैसे किला ऊंचा उठता गया, वैसे वैसे उसकी आत्मा भी परिपक्व होती गई। वो आत्मा जो आने वाले युगों में सैकड़ों बार रक्त से स्नान करेगी पर कभी झुकेगी नहीं। रात के समय जब किले की प्राचीर पर मशालें जलती थीं, तब पहरेदारों को अक्सर लगता कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। ये कोई भय नहीं था, बल्कि एक गर्वित उपस्थिति, मानो पूर्वजों की आत्माएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हों। चित्तौड़ के महलों में उस दिन उत्सव का उजास था, जब राणा रतन सिंह ने सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी का हाथ थामा। पद्मिनी की सुंदरता केवल रूप की नहीं थी, उसकी आंखों में विवेक, साहस और त्याग का अथाह सागर था। वो हंसती थी तो महल खिल उठता, और जब मौन होती तो लगता मानो किसी बड़े निर्णय की तैयारी हो। पर सुंदरता पर संकट की नजर पड़ना इतिहास की आदत है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक जब पद्मिनी की कथा पहुंची तो उसकी लालसा ने युद्ध का रूप ले लिया। चित्तौड़ की ओर बढ़ती खिलजी की सेना केवल तलवारें नहीं, अपवित्र इरादे भी लेकर आई थी। किले की दीवारों के बाहर शत्रु की ढालें चमक रही थीं, भीतर महलों में स्त्रियां दीप जला रही थीं, ईश्वर से नहीं अपने संकल्प से प्रार्थना करती हुई। हर रात किले में एक अनोखा सन्नाटा छा जाता, बच्चों की हंसी धीमी पड़ जाती और स्त्रियों की आंखों में आंसू के साथ ज्वाला भी जलने लगती। राणा रतन सिंह ने सभा में खड़े होकर कहा था, चित्तौड़ झुकेगा नहीं। ये वाक्य केवल घोषणा नहीं था, ये मृत्यु का वर्ण था। रानी पद्मिनी ने स्त्रियों को एकत्र किया, कोई विलाप नहीं, कोई भय नहीं, केवल निर्णय। अग्निकुंड तैयार किया गया, फूलों से सजी वो अग्नि जो मृत्यु नहीं अमरता का द्वार थी। जब पहली नारी ने अग्नि में कदम रखा तो आंसू नहीं गिरे, केवल गर्व झलका। कहते हैं उस रात आकाश भी लाल हो गया था, हवाएं थम गई थीं, जैसे प्रकृति स्वयं उस बलिदान को नमन कर रही हो। जौहर के बाद जब किले के द्वार खुले और केसरिया पहन योद्धा अंतिम युद्ध को निकले, तब चित्तौड़ की धरती कांप उठी। रक्त बहा पर पराजय नहीं, और उसी क्षण से किले में आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जाने लगी। आज भी कहा जाता है कि जब चांदनी रात में कोई विजय स्तंभ के पास खड़ा होता है तो उसे पायल की हल्की झंकार सुनाई देती है। ये भय नहीं, स्मृति है। चित्तौड़ की सुबह अब वैसी नहीं रही थी। सूर्य उगता तो था, पर उसकी किरणों में वो ऊष्मा नहीं रही थी जो कभी किले के आंगनों में उत्सव भर देती थी। प्राचीर पर खड़े प्रहरी दूर क्षितिज को निहारते रहते, जहां से धूल का एक अनवरत बादल उठता दिख रहा था। वो धूल नहीं थी, वो अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना की आहट थी। किले के भीतर जीवन चलता रहा, पर हर श्वास में एक अनकहा भय समाया हुआ था। महलों में स्त्रियां अनाज पीसते हुए भी कान लगाए रहती, जैसे पत्थरों के उस पार से आती युद्ध की गूंज सुनना चाहती हों। बच्चे खेलते थे, पर उनकी हंसी में अब मासूमियत से अधिक जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि युद्ध क्या होता है। चित्तौड़ से दूर मैदानों में खिलजी का शिविर फैला हुआ था, हजारों तंबू, जलती मशालें और तलवारों की ठंडी चमक। अलाउद्दीन खिलजी अपने तंबू में बैठा था, आंखों में विजय का उन्माद। उसके लिए यह केवल एक किला नहीं था, यह उसकी लालसा का लक्ष्य था। उसके दरबारियों ने कहा, चित्तौड़ को जीतना आसान नहीं सुल्तान,
खिलजी हंसा। वो हंसी दया रहित थी। हर किला गिरता है, बस समय और धैर्य चाहिए। इतिहास कहता है खिलजी ने छल का मार्ग चुना। संधि का संदेश भेजा गया। कहा गया कि सुल्तान केवल रानी पद्मिनी की छवि देखना चाहता है, उसका सम्मान करेगा। राणा रतन सिंह, मर्यादा के रक्षक, दुविधा में पड़े। चित्तौड़ की परंपरा ने उन्हें विश्वास करना सिखाया था, पर इतिहास ने उन्हें चेतावनी दी थी। दर्पण महल में वो क्षण आया जब जल में रानी पद्मिनी की छवि पड़ी। वो छवि केवल सौंदर्य नहीं थी, वो चित्तौड़ की आत्मा थी। खिलजी ने देखा और उसी पल निश्चय कर लिया, ये किला झुकना चाहिए। विश्वासघात का वार अचानक हुआ। राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार किले पहुंचा तो पत्थरों तक में दरारें पड़ती महसूस हुईं। पद्मिनी का चेहरा शांत रहा, पर उसकी आंखों में ज्वाला दहक उठी। उसने सभा में कहा, राणा को लौटाया जाएगा, पर चित्तौड़ की मर्यादा नहीं जाएगी। महलों में स्त्रियां एकत्र हुईं। कोई रोया नहीं, ये रोने का समय नहीं था। बुजुर्ग माताओं ने युवतियों के सिर पर हाथ रखा और कहा, यदि समय आए तो डरना मत। उस रात किले में दीपक कम जले, पर हृदयों में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। प्राचीर पर धनुष चढ़ाए गए, तलवारों को धार दी गई। हर योद्धा जानता था, ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, अमर होने के लिए है। और दूर मैदानों में खिलजी की सेना आगे बढ़ रही थी। धरती कांप रही थी, आकाश मौन था, और चित्तौड़ इतिहास रचने की तैयारी कर रहा था। रात चित्तौड़ पर उतर आई थी, पर यह साधारण रात नहीं थी। ये वो रात थी जिसके बाद सूरज उगे या ना उगे, किसी को पता नहीं था। किले की प्राचीर पर मशालें जल रही थीं। उनकी लौ हवा से नहीं, आने वाले रक्त से कांप रही थी। महलों के भीतर एक गहरा सन्नाटा था। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। स्त्रियां अपने अपने कक्षों में बैठी थीं, कुछ पूजा में लीन, कुछ अपने आभूषणों को अंतिम बार निहारती हुईं और कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाए, मानो समय को वहीं रोक लेना चाहती हों। रानी पद्मिनी दीपक के सामने बैठी थीं। उनका चेहरा शांत था, पर उस शांति के नीचे समुद्र मर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, यदि चित्तौड़ की मर्यादा जीवित रहनी है तो हमारे शरीर नहीं, हमारे संकल्प अमर होने चाहिए। यह आदेश नहीं था, यह आमंत्रण था, और हर नारी उस आमंत्रण को समझ नहीं थी। किले के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लकड़ियां सजाई गईं, घी डाला गया, फूल बिछाए गए। वो स्थान अब शमशान नहीं, तीर्थ बन चुका था। पुजारियों के मंत्र गूंज रहे थे, पर वे मृत्यु के नहीं, मुक्ति के मंत्र थे। हर स्त्री ने केसरिया वस्त्र धारण किए। किसी ने अपने पति का नाम लिया, किसी ने अपने कुल का, और किसी ने केवल चित्तौड़ का। दूसरी ओर योद्धाओं की सभा लगी। तलवारें जमीन में गड़ी थीं, मानो धरती से आशीर्वाद ले रही हों। एक वृद्ध योद्धा बोला, कल हम जीतें या मरें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना है कि इतिहास हमें कैसे याद करेगा। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, केसरिया में। माताएं अपने बेटों के मस्तक पर तिलक लगा रही थीं। कोई आंसू नहीं बहा। एक मां ने कहा, मरना मत, अमर होना। ये वाक्य हवा में तैरता हुआ किले की दीवारों से टकराकर लौट आया। कहते हैं उस रात कई पहरेदारों ने किले की गलियों में किसी के चलने की आहट सुनी, पर जब मुड़े तो कोई नहीं था, केवल केसरिया रंग की हल्की सी झलक, मानो भविष्य की आत्माएं पहले ही आ चुकी हों। आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी, पर गरज नहीं हुई। प्रकृति भी मौन थी, सम्मान में। रानी पद्मिनी ने अग्निकुंड के सामने खड़े होकर अंतिम प्रण लिया, चित्तौड़ झुकेगा नहीं। यदि देह राख बने तो बने, पर आत्मा पराजित नहीं होगी। और उसी क्षण किले के बाहर युद्ध का नगाड़ा बज उठा। प्रभात से पहले ही चित्तौड़ जाग उठा था। नगाड़ों की गर्जना किले की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। आकाश में लालिमा फैलने लगी थी, मानो सूर्य नहीं, रक्त उगने वाला हो। किले के बाहर खिलजी की सेना अंतिम आक्रमण के लिए सज चुकी थी, और भीतर चित्तौड़ अपनी अंतिम प्रतिज्ञा पूरी करने को तत्पर था। अग्निकुंड प्रज्वलित किया गया। लपटें आकाश को छूने लगीं। घी और चंदन की सुगंध हवा में फैल गई। ये मृत्यु की गंध नहीं थी,
ये बलिदान की पवित्रता थी। रानी पद्मिनी सबसे आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल अद्भुत तेज था। उन्होंने अग्नि को प्रणाम किया, जैसे किसी देवी को नमन कर रही हूं। एक क्षण के लिए समय थम गया, फिर उन्होंने कदम बढ़ाया। अग्नि ने उन्हें जला नहीं, अपने में समाहित कर लिया। उनके पीछे पीछे सैकड़ों, फिर हजारों नारियां अग्नि में प्रवेश करती चली गईं। कोई चीख नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल मंत्र, केवल केसरिया वस्त्रों की आभा और आत्मसम्मान का प्रकाश। कहते हैं उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ये कथा हो सकती है, पर चित्तौड़ की आत्मा आज भी इसे सत्य मानती है। जैसे ही जौहर पूर्ण हुआ, किले के द्वार खोल दिए गए। केसरिया वस्त्रों में सजे योद्धा सिंहों की तरह बाहर निकले। उनके लिए अब जीवन का कोई मूल्य नहीं था, केवल सम्मान था। तलवारें टकराईं, भाले टूटे और धरती लाल हो गई। हर वार के साथ एक नाम लिया जा रहा था, चित्तौड़। एक युवा योद्धा गिरते हुए बोला, मां, देखना, तेरा बेटा झुका नहीं। दिन ढलते ढलते युद्ध थम गया। किले की दीवारें टूट चुकी थीं, पर उसकी आत्मा नहीं। खिलजी भीतर तो आ गया, पर वो कुछ जीत नहीं पाया। उसे महल मिले, पर रिक्त। उसे स्त्रियां मिलीं, पर राख में। उसने विजय की घोषणा की, पर उसकी आंखों में असंतोष था। वो जानता था ये किला जीता नहीं जा सकता। रात हुई, किले में सन्नाटा पसरा था, पर यही वो क्षण था जब आत्माएं जाग उठीं। कहते हैं खिलजी के सैनिकों ने रात में पायल की आवाज सुनी, किसी स्त्री के रोने की नहीं, गाने की। कुछ ने तलवारों की झंकार सुनी, बिना किसी योद्धा के। भय ने उनकी रगों में घर कर लिया। चित्तौड़ अब केवल किला नहीं रहा था, वो एक स्मृति बन चुका था, एक चेतावनी। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर चित्तौड़ में शांति नहीं उतरी थी। किले की गलियां वीरान थीं, महलों के द्वार खुले थे, पर भीतर जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल राख थी। पर इसी राख के बीच कुछ ऐसा था जो मरा नहीं था। पहली रात जब खिलजी की सेना किले के भीतर ठहरी, अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहरे पर खड़े सिपाहियों ने देखा, दियों की लौ बिना हवा के हिल रही है। किसी ने सुना जैसे कोई स्त्री धीमे स्वर में गीत गा रही हो, राजस्थानी लोकगीत जो विदाई के समय गाए जाते हैं। एक सिपाही भय से कांप उठा। ये किला खाली नहीं है। लोक कथाएं कहती हैं, दर्पण महल के आसपास एक उजली छाया दिखाई देती है। न वो डराती है, न पुकारती है, वो केवल चलती है, गरिमा के साथ। जिसने भी उसे देखा, उसके भीतर एक अजीब पश्चाताप जाग उठा। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने स्वप्न में एक नारी को देखा, जिसने कहा, तुम जीत नहीं पाए। आधी रात के बाद विजय स्तंभ के पास लोहे के जूतों की पदचाप सुनाई देती है, मानो कोई सेना आज भी गश्त कर रही हो। पर जब कोई देखने जाता है तो केवल चांदनी और पत्थर। स्थानीय लोग कहते हैं ये वे योद्धा हैं जिन्होंने अंतिम श्वास तक किले की रक्षा की और आज भी वही कर रहे हैं। जौहर स्थल आज भी अलग सा महसूस होता है। वहां हवा भारी है। कई यात्रियों ने कहा है वहां खड़े होते ही आंखें भर आती हैं, बिना कारण। कुछ को केसरिया रंग की झलक दिखती है तो कुछ को घुंघरुओं की हल्की सी आवाज। कोई भय नहीं, केवल सम्मान। कहते हैं खिलजी स्वयं भी इन घटनाओं से विचलित हो उठा था। उसने किले में अधिक समय नहीं बिताया। उसे लगा ये स्थान उसके लिए नहीं है। उसने आदेश दिया कि सेना शीघ्र प्रस्थान करे। किला जीत लिया गया था, पर स्वीकार नहीं किया गया। वर्ष बीतते गए। चित्तौड़ ने और भी युद्ध देखे, और भी जौहर, पर पहली ज्वाला की स्मृति सबसे गहरी रही। किले की दीवारों ने सब कुछ देखा और सब कुछ सहेज लिया। आज जब कोई पर्यटक किले में कदम रखता है तो वो केवल पत्थर नहीं देखता, वो इतिहास को महसूस करता है। चित्तौड़ की आत्माएं डराने नहीं आती, वे याद दिलाने आती हैं कि सम्मान क्या होता है और स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। रात के सन्नाटे में यदि कभी आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो डरिए मत। वो चित्तौड़ है जो पूछ रहा है, क्या तुम भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो पाओगे? समय आगे बढ़ा, पर चित्तौड़ समय के साथ आगे नहीं गया। वो वहीं ठहरा रहा, अपने घावों, अपनी राख और अपनी अमर स्मृतियों के साथ। खिलजी के बाद भी आक्रमण हुए,
युद्ध हुए और जौहर की अग्नि फिर प्रज्वलित हुई। हर बार देह जली, पर आत्मा और अधिक उज्जवल हो गई। राणा हम्मीर, राणा कुंभा और बाद के शासकों के काल में भी चित्तौड़ ने आत्मसमर्पण नहीं सीखा। जब जब शत्रु की दृष्टि इस किले पर पड़ी, तब तब स्त्रियों ने फिर वही मार्ग चुना, अग्नि का। इतिहास इसे क्रूर कह सकता है, पर चित्तौड़ के लिए यह स्वेच्छा का अंतिम शस्त्र था। हर जौहर के साथ किले की दीवारों में एक नई धड़कन जुड़ गई, जैसे पत्थर भी अब सांस लेने लगे हों। इसी किले में एक दिन मीराबाई आईं, बालिका नहीं, भक्ति की ज्वाला बनकर। जहां तलवारों की झंकार गूंजती थी, वहां अब मंजीरों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। मीरा के लिए चित्तौड़ युद्ध भूमि नहीं था, वो कृष्ण की लीला स्थली था। रात के सन्नाटे में जब आत्माएं गश्त पर निकलती, मीरा का भजन गूंजता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहते हैं उन रातों में आत्माएं शांत हो जाती थीं, जैसे उन्हें मोक्ष का मार्ग दिख गया हो। जहां पहले लोग आत्माओं से डरते थे, वहीं मीरा ने उन्हें स्वीकार किया। उसने कहा, जो स्वाभिमान के लिए मरे वे भूत नहीं देव हैं। उसके शब्दों ने चित्तौड़ की आत्मा को नया स्वर दिया। अब ये किला केवल शौर्य का प्रतीक नहीं रहा, ये भक्ति का धाम भी बन गया। धीरे धीरे चित्तौड़ की ऊर्जा बदलने लगी। यात्रियों ने महसूस किया, यहां डर नहीं लगता, यहां नमन करने का मन करता है। सूर्यास्त के समय जब पूरा किला सुनहरा हो उठता है, तब लगता है जैसे आत्माएं प्रकाश में विलीन हो रही हों। विजय स्तंभ अब केवल युद्ध की स्मृति नहीं रहा, वो आत्म विजय का प्रतीक बन गया। चित्तौड़ सिखाता है, बलिदान मृत्यु नहीं, संदेश होता है। जौहर पराजय नहीं, प्रतिरोध होता है। और आत्माएं भटकती नहीं, वे मार्गदर्शन करती हैं। जब तक कोई इस किले की प्राचीर पर खड़ा होकर अपने भीतर झांकने का साहस करेगा, तब तक चित्तौड़ जीवित रहेगा। सदियां बीत गईं। तलवारों की जगह कैमरों ने ले ली, युद्ध के नगाड़ों की जगह गाइडों की आवाजें गूंजने लगीं। पर चित्तौड़ आज भी वैसा ही खड़ा है, उसी गर्व, उसी मौन और उसी प्रश्न के साथ। सुबह के समय जब पर्यटक किले में प्रवेश करते हैं, तो वे इतिहास देखने आते हैं, पर कुछ देर बाद वे स्वयं को इतिहास के भीतर खड़ा पाते हैं। कई लोग कहते हैं, यहां चलते समय ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, पर डर नहीं लगता। एक युवा पर्यटक ने एक बार कहा, यहां फोटो लेने का मन नहीं करता, यहां सिर झुकाने का मन करता है। विजय स्तंभ के नीचे खड़े होकर लोग अपने भीतर झांकते हैं। ये स्तंभ अब युद्ध की विजय नहीं, आत्मसंयम की विजय का प्रतीक बन चुका है। शाम के समय जब सूर्य इसकी छाया को लंबा करता है, तब लगता है जैसे ये छाया केवल जमीन पर नहीं, मन पर भी पड़ रही हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि सूर्यास्त के समय यहां शंखनाद जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे भ्रम कहें, पर चित्तौड़ के लिए ये स्मरण है। आज की स्त्रियां जब रानी पद्मिनी की कथा सुनती हैं, तो उन्हें केवल त्याग नहीं दिखता, उन्हें निर्णय दिखाई देता है। पद्मिनी अब इतिहास की रानी नहीं, आत्मसम्मान की परिभाषा बन चुकी हैं। कई महिलाएं जौहर स्थल पर खड़े होकर मौन प्रार्थना करती हैं, जीवन के लिए, पर झुकने के लिए नहीं। दिन में ये किला भव्य है, पर रात में ये गंभीर हो जाता है। चांदनी में नहाई प्राचीरें किसी तपस्वी की तरह शांत खड़ी रहती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में किला सोता नहीं, जागता है। कुछ चौकीदारों ने बताया है कि उन्होंने रात के पहर किसी के चलने की आवाज सुनी, पर जब देखा तो केवल हवा। चित्तौड़ हर आने वाले से एक ही प्रश्न पूछता है, यदि समय आए तो क्या तुम भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो पाओगे? ये प्रश्न डराता नहीं, ये जगाता है। नई पीढ़ी जब यहां आती है तो वे समझते हैं इतिहास केवल किताबों में नहीं, चेतना में जीवित रहता है। चित्तौड़ उन्हें सिखाता है कि स्वतंत्रता उपहार नहीं, उत्तरदायित्व है। चित्तौड़ के साथ एक विचित्र बात जुड़ी है। ये किला जितना इतिहास में है, उतना ही लोक कथाओं में भी। यहां पत्थर बोलते नहीं, पर याद दिलाते हैं, और कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वे कहानी बन जाती हैं, फिर रहस्य। स्थानीय लोग कहते हैं, आधी रात के बाद चित्तौड़ की हवा बदल जाती है। तापमान नहीं, अनुभूति बदलती है। कई चौकीदारों और गाइडों ने माना है कि ठीक 12 बजे के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सभा चल रही हो। एक वृद्ध चौकीदार ने बताया, उस समय हवा भारी हो जाती है और कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है पायल की आवाज।
ये आवाज किसी एक स्थान से नहीं आती, बल्कि कभी दर्पण महल, कभी जौहर स्थल, तो कभी रानी पद्मिनी के महल के पास सुनाई देती है। पर यह आवाज डराती नहीं। ये किसी स्त्री की पीड़ा नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति का संकेत है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने प्राचीर कर साए देखे हैं, लंबे स्थिर, जैसे पहरे पर खड़े हों। जब पास जाते हैं तो साया गायब हो जाता है, पर मन में एक अजीब सा विश्वास छोड़ जाता है कि कोई है जो अब भी रक्षा कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब मन का भ्रम हो सकता है। इतिहासकार कहते हैं ये स्मृति का प्रभाव है। पर चित्तौड़ इन दोनों से आगे खड़ा है। ये वो स्थान है जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे को काटते नहीं, पूरा करते हैं। कई यात्रियों ने लिखा है कि उन्होंने यहां समय का भान खो दिया। घड़ी देखी पर मिनट जैसे ठहर गए। कुछ ने कहा यहां बैठते ही आंखें बंद हो गईं और मन शांत हो गया। चित्तौड़ डर पैदा नहीं करता, वो मौन पैदा करता है। ये किला एक अदृश्य रेखा पर खड़ा है, जहां इतिहास समाप्त नहीं होता, बल्कि चेतना में बदल जाता है। जहां आत्माएं भूत नहीं बनती, बल्कि प्रतीक बन जाती हैं। और शायद यही कारण है कि जो एक बार चित्तौड़ आता है, वो उसे भूल नहीं पाता। चित्तौड़ की कथा जब शौर्य और रहस्य से आगे बढ़ती है, तब वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां तलवारें मौन हो जाती हैं और प्रश्न बोलने लगते हैं। ये प्रश्न है जौहर का। क्या ये केवल बलिदान था या परिस्थितियों द्वारा थोपा गया अंतिम विकल्प? क्या ये स्वतंत्र इच्छा थी या इतिहास की क्रूर विवश था? आज का मनुष्य जौहर को देखकर ठिठक जाता है। आधुनिक दृष्टि पूछती है, क्या जीवन से बढ़कर कुछ भी हो सकता है? पर चित्तौड़ का समय जीवन को अकेला मूल्य नहीं मानता था। वहां जीवन से ऊपर मर्यादा थी और मर्यादा से ऊपर स्वतंत्रता। जौहर किसी एक स्त्री का निर्णय नहीं था, वो सामूहिक संकल्प था। वो भय से उपजा पलायन नहीं, बल्कि अपमान के विरुद्ध अंतिम प्रतिरोध था। इतिहास को समझने के लिए ये स्वीकार करना होगा कि हर युग के विकल्प समान नहीं होते। जहां शक्ति असमान हो और शत्रु की मंशा अमानवीय हो, वहां विकल्प सिमट जाते हैं। चित्तौड़ की स्त्रियों के सामने प्रश्न ये नहीं था कि वे मरे या जिएं, प्रश्न ये था कि वे कैसे जिएं। और जब जीवन सम्मान को नष्ट करता दिखा, तब उन्होंने मृत्यु को चुना। अक्सर जौहर को केवल पुरुष केंद्रित शौर्य के साथ जोड़ दिया जाता है, पर सत्य ये है कि ये स्त्रियों का निर्णय था। रानी पद्मिनी ने किसी को बाध्य नहीं किया, उन्होंने मार्ग दिखाया। हर स्त्री उस अग्नि में अपने अपने अर्थ के साथ उतरी। किसी के लिए वो मातृत्व की रक्षा थी, किसी के लिए आत्मसम्मान, और किसी के लिए अपने अस्तित्व पर अंतिम अधिकार। इतिहास को न तो पूजा की वस्तु बनाना चाहिए, न ही उपहास की। जौहर की आलोचना भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई समाज ऐसे मोड़ पर न पहुंचे। पर करुणा भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि अतीत को समझा जा सके। चित्तौड़ हमें ये सिखाता है कि निर्णयों का मूल्यांकन समय के तराजू पर करना चाहिए, न कि आज की सुविधाओं से। यदि आप उस समय होते, क्या करते? यही प्रश्न चित्तौड़ पूछता है। ये प्रश्न किसी उत्तर की मांग नहीं करता, ये आत्म परीक्षण की मांग करता है। इतिहास किसी निष्कर्ष पर नहीं रुकता, वो उत्तरदायित्व सौंपता है। चित्तौड़ की कथा भी यहीं आकर समाप्त नहीं होती। यहीं से वो हर पीढ़ी को अपना उत्तर खोजने के लिए आमंत्रित करती है। पत्थरों में अंकित वो मौन आज भी बोलता है, और उसकी भाषा है स्मृति, शिक्षा और विवेक। चित्तौड़ की विरासत किसी एक वंश, किसी एक युद्ध या किसी एक निर्णय तक सीमित नहीं। ये विरासत मनुष्य को ऊंचा उठाती है। ये सिखाती है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं, चरित्र में होती है। विजय स्तंभ की ऊंचाई जितनी आंखों को ऊपर ले जाती है, उतनी ही भीतर झांकने को बाध्य करती है। यहां आकर समझ में आता है कि सम्मान कोई जड़ वस्तु नहीं, वो एक सतत अभ्यास है, हर दिन, हर निर्णय में। चित्तौड़ आज एक जीवित पाठशाला है। यहां इतिहास तिथियों में नहीं, अनुभव में पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह किला पूछता है, तुम ज्ञान को किस लिए अर्जित करते हो? सत्ता के लिए या सेवा के लिए? ये प्रश्न सरल नहीं, पर आवश्यक है, क्योंकि सभ्यताएं ज्ञान से नहीं, मूल्यों से टिकती हैं। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की स्त्रियां किसी प्रतीक की मोहताज नहीं। उन्होंने अपने समय में अपने निर्णय स्वयं लिए। आज जब स्त्री सशक्तिकरण की बात होती है, चित्तौड़ हमें याद दिलाता है,
अधिकार का अर्थ है निर्णय की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का साहस। ये विरासत स्त्रियों को बोझ नहीं देती, वो उन्हें आवाज देती है। चित्तौड़ को याद करना भय के साथ नहीं, सम्मान के साथ होना चाहिए। आत्माएं यहां डराने के लिए नहीं, दिशा दिखाने के लिए हैं। जब हम अतीत को करुणा के साथ देखते हैं, तब स्मृति शुद्ध होती है और भविष्य सुरक्षित। यदि चित्तौड़ से कोई एक उत्तर मिलता है तो वो ये: स्वतंत्रता बिना विवेक के अराजकता है और विवेक बिना साहस के अधूरा। इन दोनों के संतुलन में ही मनुष्य का पथ है। इस कथा का अंत नहीं, वंदन है। जब भी आप चित्तौड़ की प्राचीर पर खड़े हों तो केवल तस्वीर न लें, एक प्रण लें कि आप अपने समय में अपनी क्षमता के अनुसार सम्मान और न्याय के पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि चित्तौड़ आज भी पूछता है,